मेरा नाम हेलो एवरीवन, मेरा नाम शंकर कुशवाहा है और आज हमारा आपका मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रहा है लाइव। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, क्या नाम है, मौर्य वंश के बारे में। और सबसे पहले आपका आरंभ गुरु में आपका स्वागत है। और बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो मन लगा के पढ़िए और क्लासेस को कंटिन्यू करते रहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था प्राचीन भारत के इतिहास को, कहाँ से स्टार्ट किया था, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, जब मानव सबसे प्रथम बार धरती पे आया था। फिर इसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में, ऋग्वैदिक काल के बारे में। फिर सबसे पहले हमने बात की थी किसके बारे में, सबसे पहले बात की थी मानव की उत्पत्ति के बारे में। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। फिर हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में हमने बात की थी, 16 महाजनपदों के बारे में हमने बात की थी। उसमें 16 महाजनपदों में हम लोगों ने मगध पर शासन करने वाले सभी राजाओं के बारे में पढ़ा था, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। फिर उसके बाद हमने सेल्यूकस सिकंदर के बारे में पढ़ा था। अब फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, मौर्य वंश पे आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं, मौर्य वंश पे आ रहे थे। ठीक है, तो फिर अब हम लोग देखिए मौर्य वंश के जो हम लोग का मौर्य का जो लेक्चर है उस पर 3 लेक्चर आएंगे। इन 3 लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, चाहे प्री हो चाहे मेंस, दोनों ओरिएंटेड। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में। आज हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। देखिए मौर्यों की जानकारी के स्रोत हमें कहाँ कौन कौन से मिलते हैं। एक साहित्यिक मिलता है, एक पुरातात्विक मिलता है। एक साहित्यिक, एक पुरातात्विक। जैसे कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उससे हमें पता चलता है कि हाँ मौर्य वंश का शासन था, मगध पे शासन किए थे कई सालों तक वो लोग। मेगास्थनीज की इंडिका से पता चलता है कि हाँ मौर्य क्या थे, यहाँ पे शासन किए थे, मौर्य वंश का आधिपत्य यहाँ पे स्थापित हुआ था। पुराणों से मिलता है हमें इनके जानकारी। ये कौन से साहित्यिक स्रोत हैं, मुद्रा राक्षस से मिलता है। जैन धर्म बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं भगवती सूत्र, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ था अंगूठा निकाय, उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। कुछ पुरातात्विक स्रोत भी हैं, जैसे कि अशोक के शिलालेख में बताया गया है कि अशोक के 13वें शिलालेख में बताया गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन है। 261 ईसा पूर्व उसने युद्ध लड़ा था कलिंग में। उसके बाद धर्म को परिवर्तन कर दिया था। फिर उसके बाद महान स्तूप की गुफाओं से हमें भी वर्णन मिलता है, मृदभांडों से। मृदभांड का सीधा सीधा मतलब होता है मिट्टियों के बर्तन। मिट्टियों के बर्तन पे कुछ डिजाइन मिली थी, कुछ शिलालेख मिले हैं, कुछ सिक्के मिले हैं, उनसे भी हमें पता चलता है कि मगध पे मौर्य वंश का शासन था। चूनागढ़ अभिलेख से भी प्राप्त होता है, उसमें भी अशोक का नाम देखने को मिलता है। उससे भी हमें प्राप्त होता है कि हाँ भैया मौर्यों का शासन कहाँ पे था, मगध पे था। ठीक, मौर्यों का शासन कहाँ पे था, मगध पे था। नंद वंश के अंतिम शासक को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश का आखिरी अंतिम जो शासक था वो था धनानंद। उसको कौटिल्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया। कौटिल्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया और मौर्य वंश की स्थापना की और मगध का शासक बन गया था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जब हम लोग ने मगध को पढ़ना प्रारंभ किया था तो सबसे पहले हर्यक वंश पढ़ा था, फिर शिशुनाग वंश पढ़ा था, फिर नंद वंश पढ़ा था, फिर उसके बाद सिकंदर के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग किसके बारे में पढ़े, मौर्यों के बारे में पढ़े। तो इसको आप कंटिन्यू वीडियो को, लेक्चर्स को आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये बीपीएससी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार बनते हैं। चाहे तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उनमें क्वेश्चन इससे पूछे गए, चाहे बीपीएसआई हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम हो। ठीक, तो नंद वंश के अंतिम शासक को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चाणक्य कौटिल्य ने इसमें उनकी सहायता की थी। चाणक्य कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कहा यह भी जाता है कि कौटिल्य चाणक्य ने किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को कहीं से खरीदा था। चंद्रगुप्त मौर्य को कहीं से खरीदा था कहा जाता है। कितना सत्य है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो एनसीईआरटी मानती है हम लोग उनको मान के चलेंगे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल या फिर मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो मौर्य वंश का शासनकाल था 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्यों का शासन था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे कब बैठा, 322 से 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे शासन किया। ठीक, बौद्ध धर्म, जैन ग्रंथ, और मैं इसे क्षत्रिय कहा गया है। जो बौद्ध धर्म है और जैन ग्रंथ है, जैसे बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध जो ग्रंथ है उसका नाम क्या था, अंगूठा निकाय। बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ था उसको क्या बोलते हैं, अंगूठा निकाय। और जो जैनों का पवित्र ग्रंथ था उसको बोलते हैं भगवती सूत्र। क्या बोलते हैं, भगवती सूत्र। उसमें इसे क्या कहा गया है, क्षत्रिय कहा गया है। लेकिन मुद्रा राक्षस में जो कल्हार द्वारा लिखी गई है उसमें कहा, मुद्रा राक्षस में और पुराणों में इसे शूद्र कहा गया है। अब जाहिर सी बात है, आप एक चीज़ कॉमन लगाइए, दिमाग लगाइए। चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य था क्या, एक ब्राह्मण था, एक था वो ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कभी भी शूद्र को शिक्षा तो देगा नहीं,
आपको दिमाग लगाइए, ब्राह्मण जो है कभी भी शूद्र को शिक्षा तो देगा नहीं, क्योंकि उस समय वैसे भी समाज में कुरीतियाँ बनी हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा तो कदापि वो देने वाला था नहीं। कौन? कौटिल्य चाणक्य। तो ये तो हम लोग झुठला सकते हैं कि मुद्रा राक्षस में इसे शूद्र कहा गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया। तो मुद्रा राक्षस के अनुसार इसे शूद्र कहा गया, लेकिन अगर बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ को प्रामाणिक स्रोत के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ को प्रामाणिक स्रोत के रूप में हम लोग प्रस्तुत करते हैं, तो उसके अनुसार इसको हम लोग झुठला सकते हैं। ठीक, जस्टिस ट्रोपी ने इसे सेंड्रोक्रेटस कहा है और प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोटस कहा है। विलियम्स जोन्स नामक एक क्या था, अंग्रेज था, इसने इसकी पहचान की थी कि इस पे किसका नाम लिखा हुआ है, इन सभी जगह पे चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम लिखा हुआ है। ठीक, विलियम जोन्स। सेल्यूकस निकेटर के साथ इसने युद्ध लड़ा, वही सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, वही सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, और इसी की पुत्री हेलेना से इसकी शादी हुई थी। इसी की पुत्री हेलेना से इसकी शादी हुई थी। इसी का जो है राजदूत बनकर मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत बन के मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वही मेगास्थनीज जिसने पुस्तक लिखी है कौन सी, इंडिका। जिसने पुस्तक कौन सी लिखी है, इंडिका। जिसने पुस्तक कौन सी लिखी है, इंडिका, याद रखिएगा। प्लूटार्क और जस्टिस के अनुसार, प्लूटार्क जस्टिस एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेके पूरे भारत को रौंद डाला। प्लूटार्क जस्टिस ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेके पूरे के पूरे भारत को रौंद डाला। तो कुछ अतिशयोक्ति भी है और कुछ सत्य भी है, क्योंकि सेना तो थी, 6 लाख थी कि नहीं पता, लेकिन सेना तो थी, 100% सेना थी, तभी उसने भारत पे शासन किया लंबे समय तक। ठीक, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का अंत किस तरीके से होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पूरा वैवाहिक जीवन व्यापन कर लिया था, अपना शासन प्रशासन अच्छे से चला लिया था, कई सालों तक शासन कर लिया था। अंतिम समय में उसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला की पहाड़ी में, बेसिकली वो किस धर्म को मानता था, वो जैन धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। तो कर्नाटक में एक श्रवणबेलगोला की पहाड़ी है, क्या है, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी है। श्रवणबेलगोला की पहाड़ी में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपनी अंतिम सांसें ली थी। जैनों का एक विधि होती है जिसको बोलते हैं संलेखना विधि। जैनों की एक विधि होती है जिसको क्या बोलते हैं, संलेखना विधि। उस विधि के तहत क्या किया जाता है कि भूखे प्यासे रह के अपने प्राणों को त्याग दिया जाता है। तो उस विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला की पहाड़ी में संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग किया। फिर उसके बाद इसका जो अगला पुत्र बनता है वो एक नंबर का बोल सकते हैं कि नशेड़ी टाइप का था, कुछ ज़्यादा अच्छा कार्य तो नहीं किया, लेकिन उसको कई उपाधियाँ मिली हैं, तो उनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो इसका अगला पुत्र जो रहता है बिंदुसार रहता है। एक मैंने बिंबिसार बताया था, बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग है, आप लोग याद रखिएगा। बिंदुसार और बिंबिसार दोनों अलग अलग शासन हैं, दोनों ने मगध पे शासन किया है, याद रखिएगा। बिंबिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक था और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, याद रख लीजिएगा। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बिंदुसार, ना कि बिंबिसार के बारे में। तो बिंदुसार जो है 298 से 273 BC तक शासन किया। ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। कौन से संप्रदाय को मानता था, आजीवक संप्रदाय को मानने वाला ये शासक था। इसी ने आजीवक संप्रदाय के लिए बर्बर की गुफाओं का निर्माण अशोक करवाता है, ये नहीं करवाता, अशोक करवाता है, याद रखिएगा। ठीक, इसकी उपाधि क्या थी, अमित्रघात शत्रु विनाशक के नाम से इसे जाना जाता था। अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से इसे जाना जाता था। अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से इसे जाना जाता था। किसे, बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता था। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन भी कहा गया है, जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन भी कहा गया है, जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। तक्षशिला में इसने 2 विद्रोह हुए थे, उसको शांत करने के लिए पहले सुसीम को भेजा, बाद में अशोक को भेजता है, जो कि अशोक इसमें सफल रहता है। सीरिया के शासक एरियोकस से इसने सूखे अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। सीरिया के शासक इसके एरियोकस से इसने सूखे अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। एक नंबर का क्या था, दारूबाज था, हम बोल सकते हैं एक नंबर का दारूबाज था, थोड़ा नशेड़ी टाइप का था। ठीक, मिस्र के राजा फिकाडेल्फ का राजदूत डायनोक्सिस इसके दरबार में आया था। पूछता है कि बिंदुसार के दरबार में आने वाला व्यक्ति कौन था, तो कौन था, डायनोसिस। किसका राजदूत बन के आया था, फिकाडेल्फ का। ठीक, फिर इसके बाद अगला जो शासक आता है, इसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम क्या रहता है, इसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम रहता है अशोक, जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मौर्य वंश का अगला शासक बना था।
हम लोगों को बौद्ध और जैन ग्रंथों से प्रमाण मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और मगध पे शासन करने के लिए बैठ गया। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अपने जैसे ही ये शासक बनता है, अपने शासक बनने के 9वें वर्ष में ही एक युद्ध लड़ता है। ठीक, 9वें वर्ष में ही एक युद्ध लड़ता है जिसको बोलते हैं कलिंग का युद्ध। जब ये शासक बनता है, कब बनता है शासक? अशोक शासक बनता है 269 बीसी में और 232 बीसी तक रहता है। और 261 बीसी में अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में ये कौन सा युद्ध लड़ता है? कलिंग युद्ध लड़ता है। कलिंग युद्ध में देखता है कि बहुत ज़्यादा मारकाट हो गई, बहुत ज़्यादा मारकाट हो जाती है, बहुत लोगों की हत्याएं हो जाती है। ये सब देख के उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, वो धम धान कर लेता है। बोलता है कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। ठीक, आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। युद्ध की नीति को त्याग के धर्म की नीति को अपना लेता है और शांति की स्थापना करने के लिए सबको बोलता है। ठीक, फिर उसके बाद होता क्या है, अशोक का नाम मौस्की अभिलेख में भी मिलता है और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। पूछता है कि मौस्की अभिलेख में और गुर्जरा अभिलेख में किस शासक का नाम मिलता है, तो आप क्या बोलेंगे? अशोक का नाम मौस्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख दोनों जगह से प्राप्त होता है। पहले ये अवंती का राज्यपाल था। जब तक ये शासक नहीं बना था मौर्य वंश का, अगला जो है सम्राट नहीं बना था, जब तक ये गद्दी पे नहीं बैठा था, तब तक ये क्या था? अवंती का राज्यपाल था। वही अवंती आप जानते होंगे कि 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक, और फिर अंतिम शासक जो था मौर्य वंश का वो था बृहदत्त। अंतिम शासक जो था वो कौन था? बृहदत्त था। कलिंग युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे था? उड़ीसा वाले इलाके में 261 बीसी में अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में से लड़ा था। धर्म की नीति का अपनाया था कब? कलिंग युद्ध के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का सबसे महानतम शासक था। उसके बाद अगर कोई महान शासक बोलता है, अगर कोई बनता है तो वो कौन बनता है? अशोक बनता है। अपनी नीतियों के कारण सांची का स्तूप का निर्माण करवाता है, कई सारे स्तूपों का निर्माण करवाता है। उसमें से एक स्तूप हम लोग के वाराणसी में भी है, सारनाथ स्तूप, वो भी अशोक ही बनवाता है। तो कई सारे स्तूपों का निर्माण करता है और धर्म की नीति को अपनाता है। इससे अशोक काफ़ी फेमस हो जाता है। ठीक, तो इसके ऊपर इसके ऊपर जो था बौद्ध धर्म का खासा प्रभाव था। लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करता था। जैन धर्म को भी सम्मान करता था, आजीवक संप्रदाय को भी सम्मान करता था, और क्या नाम है, शैव संप्रदाय को भी सम्मान करता था। सभी धर्मों को बराबर से देखता था, लेकिन ज़्यादातर इसका खिंचाव किसके तरफ था? बौद्ध धर्म की ओर था। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर से देखें और लाइव देखें, और इसका अगर PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।